Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 10th class of Photoshop 2019. लास्ट क्लास में हमने वेक्टर शेप्स पढ़ी थी, ठीक है जी। और आज के लेक्चर में हम क्लिपिंग मास्क देखेंगे। पहले हम लेयर मास्क देख चुके हैं, अब हम क्लिपिंग मास्क देखेंगे। और दो तीन छोटे छोटे टूल्स हैं जिसमें स्पंज टूल, डॉज टूल और बर्न टूल है। तो ये जो तीन टूल्स हैं और एक क्लिपिंग मास्क है, इसको हम देखेंगे कि क्लिपिंग मास्क कैसे यूज़ किया जा सकता है और ये तीन टूल्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। सिंपली इसके लिए मैं छोटा सा काम करूँगा। उसके अंदर मैंने ये एक पिक्चर ओपन कर ली है और मैं एक कह लें कि प्लेन बैकग्राउंड ले लूँगा। ना भी प्लेन बैकग्राउंड लूँ तब भी हो सकता है। जस्ट मैं एक प्रैक्टिस के लिए, समझाने के लिए कि क्लिपिंग मास्क क्या चीज़ है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जस्ट सेकंड, ये थोड़ा सा चलिए मैं यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं इसकी विड्थ 500 कर लेता हूँ और हाइट जो है मैं लेट सपोज 100 कर लेता हूँ। ओके, ठीक है जी। अभी ये एक नई फाइल मुझे क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद मैं ये वाला जो है इसको ओपन कर लूँगा। ये एक छोटी सी फाइल मेरे सामने ओपन हो गई है। अब करना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक कह लें कि बना बनाया टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक इमेज उठाता हूँ। कल की क्लास में मैंने ये वाला यूज़ किया था, मैं इसी को दोबारा यूज़ कर लेता हूँ। एक इमेज है जिसके अंदर होंडा का लोगो था और नीचे होंडा लिखा हुआ था। अब हमने देखना है कि क्लिपिंग मास्क का क्या यूज़ है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है ना, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, यानी कि कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये मैंने पेस्ट तो यहाँ पर कर दिया, लेकिन इसका एक अपना बैकग्राउंड आ रहा है अदर देन वाइट, ठीक है। मैं ये यहाँ से रिमूव करता हूँ ना, तो आप ये देखेंगे इसका अपना एक पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ। उसके लिए मैं क्विक टूल लूँगा और मैं इस लेयर के ऊपर जाकर इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है जी। और इसी तरह से मैं इस पार्ट को क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। अभी बैकग्राउंड में देख लेता हूँ कि किस किस का रह गया। ये वाला है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये वाला पार्ट है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और ए के अंदर ये पार्ट है, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। अब जब मैं इन सब पार्ट्स को डिलीट कर लूँगा तो आप देखें कि अब इसके पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो गया। और अगर मैं इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो अब ये वाइट हो गया। अब करना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये लेयर मैं एक नई लेयर लेता हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्रश लेता हूँ और मैं इस ब्रश से इसके ऊपर पेंट करना शुरू करता हूँ, ठीक है जी। अब अगर आप गौर से देखो तो जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे के ऊपर पेंट हो गया। क्योंकि ये एक अलहदा लेयर थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक अलहदा लेयर थी, ये ऊपर जो मैंने भी क्रिएट की। जब मैंने इसके ऊपर पेंट करना शुरू किया ब्रश से, तो इसने सारी की सारी लेयर के ऊपर पेंट कर दिया। जबकि मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद ये था कि जस्ट ये जो होंडा लिखा हुआ है इसके ऊपर कलर होना चाहिए, लेकिन उसने सारे के ऊपर कर दिया। मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद नई लेयर क्रिएट करता हूँ। अब डिफरेंस क्या आएगा, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जूम करना है आपने और ये लेयर 2 लिखा हुआ है और ये लेयर 1 लिखा हुआ है। आपने करना ये है कि कीबोर्ड से आपने आल्ट दबाना है। कीबोर्ड से आल्ट दबाना है। जैसे ही आप आल्ट दबाएंगे तो ये एक एरो बना हुआ आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देंगे आप तो आप देखेंगे कि ये वही एरो इसके साथ बनना शुरू हो गया, जो ये शो करता है कि ये क्लिप हो चुका है, यानी कि ये दो लेयर्स आपस में क्लिप हो चुकी हैं। क्लिप करने का फ़ायदा क्या होगा कि अब जब मैं कलर कर रहा हूँ तो वो कलर सिर्फ जो निचली लेयर का होंडा लिखा हुआ था सिर्फ उस लेयर के ऊपर कलर हो रहा है, बाकी के ऊपर कलर नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंस आपने देखा कि जब मैंने क्लिप मास्क नहीं किया था तो वो सारी की सारी लेयर के ऊपर कलर कर देता है, लेकिन जब मैंने इसको क्लिप मास्क कर लिया तो सिर्फ जो इसकी ट्रांसपेरेंट वाली थी उसके ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी देखें ट्रांसपेरेंट जो लेयर है उसके ऊपर अब कलर आपको नहीं शो हो रहा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखें
नीचे वाली दो लेयर्स में ओपन करता हूँ तो वो अपनी जगह पर उसी तरह मौजूद है, लेकिन पहले जब मैंने कलर किया था तो वो सारी की सारी लेयर के ऊपर कलर हो गया था। अब ऐसा नहीं हुआ। मैं दोबारा से इसको डिलीट करता हूँ और नए सिरे से आपको थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट इसको मज़ीद समझाऊँगा। लेट सपोज मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। इस सारे को अब पहले मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट किया था, जस्ट ये आपको एग्जांपल के लिए कंट्रोल सी करता हूँ और इसको जाके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। लेकिन मुझे पेस्ट करने में एक इशू ये आएगा कि ये छोटा साइज़ है, मुझे बड़ा साइज़ चाहिए। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, सॉरी एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ से न्यू, और इसका साइज़ अब मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। पहले मैंने ये 400 हुआ है, मैं इसको 1000 कर लेता हूँ और 500 कर लेता हूँ। एक स्टैंडर्ड किस्म का साइज़ होता है, वो स्टैंडर्ड साइज़ में लेता हूँ। काफ़ी बड़ा साइज़ है, खैर मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल वी करता हूँ। अगेन ये मैं बैकग्राउंड ऑफ करता हूँ तो आप देखें कि ये ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं है। इसको मुझे ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक दो दफ़ा क्विक सिलेक्शन करके डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है जी। जस्ट मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आप ये देखते हैं कि ये सारे का सारा यहाँ से डिलीट हो गया है। अब करना ये है कि हाँ, इसके अंदर एक इशू ये आया है कि इसने ये वाला जो पार्ट है ना इसके साथ इसको भी डिलीट कर दिया है। तो मैं इसकी अगर टॉलरेंस थोड़ी सी कम कर लेता हूँ तो होपफुली ये मेरा काम कर देगा। और थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी मुझे टॉलरेंस भी इसकी, ये थोड़ा सा इसमें इशू एक आ रहा है। बहरहाल चले, मैं इसको क्विक टूल से भी कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट मैं रैंडम आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। कुछ बीच में मुझे लगता है स्पॉट्स रह जाएंगे क्योंकि मैं इसको बड़े वो कह लें कि बढ़ा देते हैं इसकी, खैर है कोई बात नहीं, ठीक है जी। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। कुछ पिक्सल्स बीच में रह गए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, वो रह भी जाएँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने जस्ट आपको चेक ही कराना है कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, अब मैं इसको डी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। डी सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर लेकर और यहाँ से जस्ट इसको कलर कर देता हूँ, ये देखें यहाँ से मैं ब्रश लेकर इसके ऊपर कलर कर देता हूँ तो वो सारी की सारी लेयर जितनी इसके साइज़ की पूरी लेयर आ रही है सबके ऊपर कलर शुरू कर देगा। ये देखें सबके ऊपर कलर शुरू कर दिया। अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ से इस लेयर के ऊपर और इस लेयर के दरमियान में रख के आल्ट दबाऊंगा। अब ये देखें ये एक एरो आ गया आपके सामने, मैं जूम कर देता हूँ आल्ट दबा कर, ये देखें एरो आ गया। अब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर दोनों आपस में क्लिप हो जाएंगी। अब जब आप ब्रश लेकर इसके ऊपर करोगे तो वो देखें बीच में आपको छोटे छोटे ये नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये रह गए हैं उस इमेज के अंदर, ठीक है। जब मैंने क्विक सिलेक्शन से किया तो ये देखें ये होंडा जो है ये कलर हो गया। अब आपको बीच में ये वाला पार्ट भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये भी मैंने मिस कर दिया था। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको लेकर ना डिलीट कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट आपको ये वाला पार्ट जो है ये कम से कम क्लियर हो जाए। ठीक है जी, मैं ज़रा इसको एक दफ़ा क्लियर कर लूँ, डिसेलेक्ट कर देते हैं हम इसको, एक दफ़ा दोबारा क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। मेरा ख्याल है हो गया, आई डोंट नो। थोड़ा सा ये बैकग्राउंड भी क्योंकि ट्रांसपेरेंट सही है जैसे थोड़ा फील नहीं हो रहा। मैं एक दो दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है जी। हाँ, ये भी सिलेक्शन के अंदर है, चलें कोई बात नहीं। खैर हमने जो मेन मकसद था हमारा कि कैसे हमने इसको करना है वो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब एक थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल कह लें, अच्छी एग्जांपल लेकर हम चलते हैं। ये तो जस्ट एक कह लें कि टूल को एक्सप्लेन करने के लिए था। अब एक मुख्तलिफ एग्जांपल लेते हैं हम। वो एग्जांपल ये है कि लेट सपोज मैं यहाँ पर 800 एंड 400 का एक ले लेता हूँ बैनर, ठीक है जी। एक साइज़ ले लिया मैंने, इसके ऊपर मैं एक रैंडम कह लें कि कोई सब्ज़ी की शॉप है, कोई फ्रूट की शॉप है, मैं एक रैंडम नाम रख लेता हूँ। इसका यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करके मैं एक नाम रख लेता हूँ। काफ़ी बड़े साइज़ का ये हुआ है ऑलरेडी। चलिए मैं इसका नाम रख लेता हूँ, लेट सपोज सैबरूटो।
मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ स्पेलिंग को। ठीक है जी। साइज़ काफ़ी बड़ा है इसका, थोड़ा सा मैं साइज़ भी छोटा कर लेता हूँ ताकि ये टेक्स्ट यहाँ पर नज़र आ सके। मैं इसको यहाँ से, ये टेक्स्ट अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे के लेक्चर में हम एक दिन ये भी देख लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल जस्ट मैं आपको बताने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये दो करेक्टर्स फिर रह गए हैं, इनको भी मैं सिलेक्ट करके इनका साइज़ भी चेंज कर लेता हूँ। जस्ट मैं आपको ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा कि ये टेक्स्ट कैसे आएगा, ये कैसे रीसाइज होगा, कैसे इसको हमने थिक करना है। अब ये आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है और ये थोड़ा सा थिक है। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल को देखेंगे कि हमने कैसे क्लिप मास्क के फ़ायदे देखने हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। सिंपल काम है, हर काम आपने करना होता है लेयर के ऊपर। यहाँ से आप एक नई लेयर क्रिएट कर लें। ठीक है जी। लेयर क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से, मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप भी पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। मैं लेट सपोज ये एक मैंने छोटी सी पिक्चर की है, मैं इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कुछ और पिक्चर्स भी की हुई हैं, मैं उनमें से भी ले लेता हूँ। जैसे ये आपको एक आलू की पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, ये आलू नज़र आ रहे हैं आपको। आपने करना ये है कि रैंडम यहाँ से लेकर ना इतना पोर्शन, लेट सपोज आपने इसका आलूओं का सिलेक्ट कर लिया है, कॉपी करना है आपने इसको। यहाँ पर आप लेयर लें या ना लें, मैंने यहाँ पर ली थी, मैं इसको डिलीट कर दे। जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन आलूओं को उठाकर यहाँ एस के ऊपर ले जाना है। ठीक है, कंट्रोल टी करें और इसका साइज़ छोटा करके एस के ऊपर ले जाएं। अभी आपको इसका इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। इफेक्ट कब नज़र आएगा, जब आप आल्ट दबाकर यहाँ से इन दोनों लेयर्स को, ये जो भी क्रिएट की है और जो इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन दोनों को आपस में क्लिक करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद सिर्फ एस के अंदर चला जाएगा और बाकी जगह से गायब हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये ए के ऊपर भी आ रहा है, इसको मैं अगली लेयर के ऊपर आपको समझाता हूँ। मैं दोबारा इस इमेज को डिलीट करता हूँ। एक नई फाइल से मैंने कुछ सब्जियों की इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए थे, यहीं से मैं उठा लेता हूँ। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये मैंने कुछ, ये क्योंकि इनके पिक्सल्स थोड़े से फ़र्क होंगे इसलिए मैं इसको नहीं प्रेफर कर रहा था। बहरहाल चले, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ज़ाहिर है पिक्सल फट जाएंगे क्योंकि ये एक छोटा इमेज हो गया है। मैं खैर जस्ट समझाने के लिए यहाँ से ये जो टमाटरों का पोर्शन है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी दबाता हूँ और इस इमेज के ऊपर जाकर मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूँगा, इसकी अब अलहदा लेयर बन गई है, ये देखें ऊपर लेयर 2 हो गया है। अब मैं करूँगा ये कि इसको यहाँ से कंट्रोल टी दबाऊँगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा करूँगा और यहाँ से ए के ऊपर लगा दूँगा। ठीक है, अगेन ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एस के ऊपर भी चला गया है, बी के ऊपर भी चला गया और ए तो बिल्कुल ही छुप गया। आपने अगेन आल्ट दबाना है और इन दोनों लेयर्स को आपस में क्लिक कर देना है। अब आपका ये एस के ऊपर भी चला गया है और बी के ऊपर भी चला गया है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने यहाँ से सिंपली इरेजर लेना है और यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। इसी तरह से बी के ऊपर से हटाना है और रिमूव कर देना। क्योंकि ये एक अलहदा लेयर के ऊपर है, इसलिए आप इसको आराम से आगे पीछे कर सकते हैं। मैं इसी तस्वीर को यूज़ करते हुए नेक्स्ट एक और सिलेक्शन बना लेता हूँ जिसमें मैं ये वाली सब्ज़ी ऐड कर लेता हूँ। कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल वी, खुद ब खुद इसने नई लेयर बनाई। अगेन सेम प्रोसीजर, कंट्रोल टी करना है आपने, इसको बी के साइज़ का कर लें। ठीक है जी, लेट सपोज यहाँ से बी के साइज़ का कर लिया मैंने इसको। ठीक है, और यहाँ से अगेन आल्ट दबा कर इसको क्लिप किया, ये अगेन आर और ए दोनों पे चला गया है, कोई मसला नहीं है। आप इरेजर लें और यहाँ से रिमूव कर दें क्योंकि ये एक सेपरेट लेयर के ऊपर है। ये सारा कुछ हम सेपरेट लेयर के ऊपर कर रहे हैं। अब ये हो गया। अब ये शॉप का नाम मैंने इस तरह से रखा है, ये सब्ज़ी और फ्रूट की दुकान है, सेब्रूटो। सेब्रूटो से क्या मुराद है, सब्ज़ी का पहले 3 के लेटर्स ले लिए, एस ए बी,
और फ्रूट का जो है वो नाम RF छोड़ के रूटो ले लिया। अब जो शॉप का नाम है वो लेट सपोज सैप रूटो है। अब ये जो 3 पार्ट्स थे, ये क्योंकि मेरी सब्जियों के थे तो मैंने ये 3 सब्जियां इसके अंदर डाल दी। अब ये बाकी जो 5 पार्ट्स हैं ये फ्रूट के हैं, तो मैंने कुछ फ्रूट्स की भी पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं। मैं उन पिक्चर्स को लेता हूँ और बारी बारी इनके ऊपर लगाता जाता हूँ। लेट सपोज ये चेरीज़ हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से चेरीज़ को, और सिंपली यहाँ से इन चेरीज़ को यूँ कोई भी एक पोर्शन लेकर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा यहाँ इसकी अलग लेयर बन जाएगी। कंट्रोल T करूँगा और यहाँ से इसको छोटा करके इसके ऊपर लगा दूँगा। ठीक है जी। और अगेन आल्ट दबाकर इनको आपस में क्लिप कर दूँगा। थोड़ा सा लेंथी हो गया है कि मुझे बार बार ये करना पड़ेगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए ये बड़ी अच्छी है, जिससे आपको क्लिप मास्क जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, मैं R के ऊपर भी चला गया था क्लिप करते करते। और ये बड़ा इजी है। इजी इसलिए इरेज़र इस्तेमाल करना है यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी फासले के ऊपर हैं लेटर्स आपस में, और फासले पर होने की वजह से क्योंकि यहाँ पर तो आया नहीं है इसलिए ख़ुद ब खुद ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं अगेन दोबारा से ओपन करूँगा इसको, और यहाँ से मैं ये फ्रूट भी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा ख्याल है अनार हैं, और अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए मैं यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये बल्कि अनार भी हैं और ऑरेंजेस भी हैं। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करूँगा, खुद ही लेयर बन जाएगी। T करूँगा, ये छोटा हो जाएगा। छोटा करने के बाद मैं U के ऊपर रख दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इस तरह रख देता हूँ ताकि वो उस वाले पार्ट के ऊपर चला जाए। आल्ट दबाकर इसको मैंने ट्रिम किया। इसी तरह रहने दूँ तब भी ठीक है, क्योंकि ये कह लो कि ये अनार है और इसमें ऑरेंज आ रहा है, तो ये दोनों इसी पे ऊपर रहने देता हूँ मैं। ठीक है जी। ये T के ऊपर भी थोड़ा सा चला गया है, तो इरेज़र लेकर मैं इसको यहाँ से T से सिर्फ रिमूव कर देता हूँ, बाकी R के ऊपर वो पहले ही नहीं गया। ठीक है जी। एक और इमेज ओपन करते हैं यहाँ से, ओपन। थोड़ा सा लेंथी काम है, लेकिन जो इसके बाद रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे बंदा यही सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेहनत तो है लेकिन एक चीज़ खूबसूरत बन जाती है। ठीक है, क्योंकि एक रेलिवेंट चीज़ है उससे तो वो फिर उस लिहाज से अच्छी लगती है। मैं यहाँ से इसको यूँ उठाता हूँ। ठीक है जी, ये ग्रेप्स हैं, और यहाँ से इसके ऊपर लेयर के ऊपर लाकर पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल T से इसको छोटा कर लेते हैं, और T के ऊपर ये अच्छा लगेगा, यहाँ से यूँ कर लेते हैं। ठीक है जी। और आल्ट दबाकर यहाँ से क्लिपिंग कर लेते हैं, तो ये देखें T भी बड़ा खूबसूरत सा हो गया। ये थोड़ा सा O के ऊपर भी चला गया है, तो आप यहाँ से इरेज़र लें और यहाँ से इसको रिमूव कर दें। लास्ट हमारे पास आ गई ऑप्शन। इसके अंदर हमने ये अगेन एक नई इमेज लेते हैं, फाइल ओपन करते हैं, और यहाँ से इसको, कौन सी पिक्चर रह गई है मेरे पास, ये है कुछ, इसी को ले लेते हैं, उठा लेते हैं, और अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से इतना पोर्शन, और कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, इसको कंट्रोल-T करके थोड़ा छोटा कर लेंगे। यहाँ पर O के ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है जी। जैसे ही मैं O के ऊपर प्लेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये कमिट हो गया। लेयर्स के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से इसको आल्ट दबाकर क्लिप करते हैं, तो ये T के ऊपर भी चला गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ से इरेज़र लेंगे और इसको गायब कर देंगे। अब लेट सपोज़ ये जो भी शॉप थी इसका ये आपने बना लिया, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी लेयर्स बन गई हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप शिफ्ट दबाएं, यहाँ से सिलेक्ट करें, ये सारी लेयर्स आपस में सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें, और आपने कल पढ़ा था कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें। ये आपका एक ही लेयर के ऊपर आ गया है। अब आप इसको उठाकर इधर से उधर करना चाहें, कंट्रोल-T करें, साइज़ छोटा करें। ठीक है जी। आपने किसी कार्ड के ऊपर लगाना है, कार्ड के ऊपर लगाएं, किसी बैनर के ऊपर लगाना है, बैनर के ऊपर लगाएं। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फ़ायदा क्या हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे ना इसको, तो ये अलहदा फाइल ओपन हो जाएगी, वहाँ पर ये अपने पूरे साइज़ के अंदर मौजूद है और ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर मौजूद है। आप जब इसको उठाएंगे, जब इसको आप यहाँ से पिक करेंगे, किसी और जगह पे लगाएंगे, लेट सपोज कोरल के अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे, तब भी इसका बैकग्राउंड इसके ऊपर नहीं आएगा। और अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर ये सारी लेयर्स मौजूद हैं।
जो आपकी थी, लेकिन यहाँ पर जो इमेज था, मैं इसको क्लोज करता हूँ इन इमेजेस को, और जस्ट ये देख लेते हैं। ये वाला देखें, टॉप के ऊपर आपका ये वाला बनकर आ गया। अब ये बड़ा कह लें कि कलरफुल सा लगता है कि आपने किसी भी चीज़ के ऊपर प्रिंट करना है तो वो जो उस चीज़ का इफ़ेक्ट है वो उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं कंट्रोल टी करके इसको दोबारा से बड़ा करूँगा ना, तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। ये देखें, ये पिक्सेलेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से कह लें कि ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना करते, एक दफ़ा आप इसको छोटा कर देते, उसके बाद जब आप बड़ा करते तो उसने पिक्सेलेट हो जाना था। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा सा यहाँ से बल्कि डिलीट नहीं करता, छोड़ देता हूँ इसको ऐसे ही। ठीक है जी। नेक्स्ट जो दो टूल्स हैं, हम अब उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मौजूद है और अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ से आप इसको दोबारा से करोगे ना, तो ये लेट सपोज शिफ्ट दबा कर आप ये सारी लेयर सेलेक्ट करते हो, कॉपी करके इसको मर्ज लेयर्स कर देते हो, तब भी ये बन गया है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इसको अब छोटा करके कह लो कि फिर बड़ा करोगे ना, तो ये आपका पिक्सेलेट हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा आप कमिट कर दोगे ना इसको, ठीक है, और अब आप इसको बड़ा करोगे तो ये फिर पिक्सेलेट हो जाएगा और ये इसके पिक्सल्स फट जाएंगे। देखें, ये सारे पिक्सल्स इसके फट गए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जब यहाँ पर किया था तो पिक्सल्स नहीं फटे थे, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ था अपनी वेक्टर स्मार्ट सॉरी रास्टर स्मार्ट इमेज के अंदर। और अगर आपको रास्टर स्मार्ट इमेज की समझ नहीं आ रही तो लास्ट लेक्चर में क्योंकि हमने पढ़ा था, इसलिए अगर आपने वो मिस किया है तो आपको क्लियर नहीं होगा। अगर मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ ना, अब देखें इसके दरमियान में क्रॉस बना हुआ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी और फाइल के अंदर ओपन है, यानी कि इसकी रास्टर स्मार्ट इमेज है। अगर मैं इसको छोटा, इतना भी छोटा कर दूंगा ना, और उसके बाद कमिट कर दूंगा और दोबारा इसको कंट्रोल टी से इसको मैं बड़ा करूंगा, अगर कंट्रोल टी इसको मैं बड़ा करूंगा तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा, ये उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से पहले था। तो ये कल के लेक्चर के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। होपफुली यहाँ तक पार्ट वाला जो पहला था क्लिपिंग मास्क वाला वो आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। बड़ा छोटा सा पार्ट है सेकंड वाला, लेकिन मैं इसको अब सेव कर लूँ। छोड़े, मैंने सेव करके क्या करना है इसको। ओके, मैं इसको भी नो कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे जो दो टूल्स हैं, अब उसकी तरफ चलते हैं और वो टूल्स मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एक ये इमेज ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा आपको इस इमेज के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। जो तीन टूल्स हैं हमारे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये राइट क्लिक किया, एक हमारा है डॉज टूल, एक है बर्न टूल और एक है स्पंज टूल। अब ये स्पंज टूल और स्मज टूल थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने स्मज टूल ऊपर देखा था, ये स्पंज टूल है। डॉज, बर्न एंड स्पंज। अब इसको मैं बारी बारी आपको दिखाता हूँ कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं। डॉज टूल को सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ। डॉज टूल किसी भी इमेज के ऊपर शाइन क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, किसी भी जगह पर आपने शाइन क्रिएट करनी है। लेट सपोज ये मैंने एक पिक्चर ली थी, मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके इसके माथे पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी शाइन आ जाए, तो मैं एक दो दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये देखें माथे के ऊपर एक शाइन आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीक्स भी ग्लो करें तो मैं एक दो दफ़ा क्लिक करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और आप देखें कि ये दोनों ग्लो करना शुरू हो गया। अब इफेक्ट क्या आ रहा है इसका, वो आपको तब अंदाज़ा होगा जब आप नई लेयर क्रिएट कर लोगे। मैं नई लेयर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर माथे के ऊपर थोड़ा सा, ओके, कंट्रोल जी करता हूँ इसको, क्योंकि ये नई लेयर तो खाली है, उसके ऊपर आएगा नहीं, इसलिए मैं कंट्रोल जे करता हूँ। इसी लेयर की इमेज की एक कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बनाने के बाद अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, माथे के ऊपर मैं थोड़ी सी शाइन क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कोई रोशनी पड़ रही होती है। ठीक है, यहाँ से चीक्स के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी कर देता हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि समटाइम्स आपकी किसी पॉइंट के ऊपर, अगर इससे आप थोड़ा कलर भी फेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं चेहरे के ऊपर को थोड़ा सा इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ से दो तीन स्पॉट्स जो हैं उनके ऊपर कर देता हूँ। तो अब चेहरे के ऊपर डिफरेंस क्या है ये देखें। मैं जैसे ही ऑफ करूँगा आपको अंदाज़ा होगा कि ये देखें शाइन करना शुरू हो गया पार्ट। बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये हो सकता है ज़्यादा हो, आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन जस्ट ये दिखाने के लिए कि मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। जूम करता हूँ तो भी आपको यहाँ से चेहरे के ऊपर नज़र आ जाएगा इफेक्ट। ये देखें शाइन आ रही है चेहरे के ऊपर। तो ये है हमारे पास डॉज इफेक्ट है, इससे आप चेहरे के ऊपर शाइन क्रिएट कर सकते हैं।
और भी इसकी चीज़ें हैं, मैं एक दो एग्जांपल्स और लेता हूँ, उनके ऊपर भी आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपको मैं, चलें इसी इमेज के ऊपर कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर, इमेज के ऊपर क्या नज़र आना है। बहरहाल फिर भी शाइन डॉज इफेक्ट से मैं बता देता हूँ कि कैसे आएगा। ये मैंने एक पिक्चर ली, उसी की कॉपी उसके ऊपर बनाई, और लेट सपोज ये मैं चाह रहा हूँ कि मसल्स जो इसके हैं ये थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट करूँगा। ये देखें यहाँ से मैंने थोड़ा सा क्रिएट किया है, तो अब ये देखें दो, पहले भी इसकी इस जगह पर शाइन मौजूद है, लेकिन जब मैंने इस जगह पर शाइन थोड़ी सी की है, ये थोड़ी ज़्यादा अगर आपको लग रही है तो यहाँ से एक्सपोजर आप कम भी कर सकते हैं। टॉप पे एक्सपोजर है, अगर आपको लगता है कि शाइन एक दफ़ा क्लिक करने से बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शंस वही हैं। ये ब्रश आपने हैवी रखना है, लाइट रखना है, हार्डनेस कितनी रखनी है, साइज़ कितना रखना है, ये सारा पहले जैसा ही है। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, और यहाँ से देखें मैंने इसके मसल्स जो थे यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसके ऊपर जो कह लें कि उसका साइज़ अब लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इसको मैं दिखाने के लिए आपको बता देता हूँ कि ये देखें जूम, बल्कि नहीं जूम मैं करूँगा तो ये यहाँ से आ जाएगा। एक और काम हम कर सकते हैं कि यहाँ से मैं इसको करता हूँ, और लेयर्स मेरी इधर चली गई हैं, चलें कोई बात नहीं। जूम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये इस पोर्शन के अंदर है, मैं साथ साथ नहीं दिखा सकूँगा, इसलिए मैं यहाँ से ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद जूम आउट करने के बाद यहाँ से इफ़ेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप देखें कि यहाँ से इसके जो मसल्स हैं वो अब आपको कम फील हो रहे हैं। जब मैं यहाँ से शाइन इसकी बढ़ाता हूँ, ठीक है जी, तो अब आपको देखें कि वो मसल इफ़ेक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है। मज़ीद आप इसको अगर करना चाहते हो तो यहाँ से बर्न टूल लें। बर्न टूल ऑपोजिट है डॉज टूल के, ये यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है जी, शेडो इफेक्ट कह लें, ब्लैक इफेक्ट कह लें। अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ से यूँ ब्लैक करूँ, थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया है ब्लैक, मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, एक्सपोजर ज़रा कम कर लेता हूँ। हार्डनेस तो मैंने ऑलरेडी ज़ीरो की हुई है, मज़ीद मैं एक्सपोजर ही इसका कम कर सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से लेट सपोज मैं इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से यूँ कर देता हूँ। ठीक है, कुछ पहले भी हुआ है, उसको मैं इफेक्ट को कम करके एक दफ़ा यहाँ पर इस इफेक्ट को यहाँ पर, अब आप अगर गौर से देखें, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ कि ये देखें कि ये मैंने जब इसको थोड़ा सा ब्लैक किया है, इसको शाइन किया है, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा आपको मस्कुलर लग रहा है बनिस्बत इसके जो ओरिजिनल था, ये इमेज था। जब मैंने इसको थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से कर्व की तो ये देखें आपका ये पार्ट जो है, ये भी फील नहीं हो रहा कि बिल्कुल आपने लाइट डाल दी है इसके ऊपर। इसको मज़ीद आप हल्का करना चाहो तो शाइन को कम, लेकिन अब ये बाजू ज़्यादा मस्कुलर लग रही है पहले की निस्बत। ठीक है जी, अगेन मैं एक आधी और पिक्चर लेके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेट सपोज ये वाला इमेज मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये मसल्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा नज़र आता है इसलिए मैंने मस्कुलर इमेजेस लिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, लेट सपोज ये एक बंदा है और इसने सिक्स पैक्स बनाए हुए हैं काफ़ी मेहनत करके, लेकिन मज़ीद इसकी मेहनत को हम फ़ोटोशॉप की मदद से इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। ये इसके मसल्स हैं, और ये क्योंकि यहाँ पर लाइट और तरह से पड़ रही है, तो मैं अगर यहाँ पर मज़ीद थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से शाइन इसकी क्रिएट कर दूँ, यहाँ पे इस पार्ट के ऊपर थोड़ी सी शाइन क्रिएट कर लूँ, तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे पहले की निस्बत। ठीक है, ये देखें शाइन हल्की हल्की क्रिएट करने से वो पार्ट्स, वो मसल्स ज़्यादा विजिबल हो गए हैं। यहाँ से देखें आप, ये थोड़े अब पहले की निस्बत ज़्यादा आपको विजिबल होंगे, दूर से ज़्यादा नजर आएंगे। अगर आपको लग रहा है शाइन ज़्यादा हो गई है तो आप शाइन कम भी कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अगर नहीं आ रही तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे पार्ट्स के ऊपर ही शाइन देनी है। ठीक है, ये मैंने लेट सपोज कर दी। अब मैं इसको वापस करता हूँ यहाँ से, और थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं लेयर वन गायब करूँगा तो देखें मसल्स जो हैं वो और तरह से हो गए हैं, थोड़ी शाइन ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल गुजारा कर लें। तो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक्सपोजर अगर आप कम करेंगे तो शाइन भी कम हो सकती है। अगर आप इसी के ऊपर बर्न टूल इस्तेमाल करके ये दरमियान में थोड़ा सा, और अगर इसके दरमियान में ब्लैकिश इफेक्ट क्रिएट कर देंगे ना, तो वो मसल के कट्स आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा और ब्लैकिश ऐड करता हूँ,
तो मसल के कट्स आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए हैं बनिस्बत पहले के। इसी तरह आप यहाँ पर थोड़े से क्रिएट कर दो, ठीक है जी, तो आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा मस्कुलर बॉडी है, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें आप इससे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब लास्ट हमारा जो टूल है वो है स्पंज टूल। और स्पंज टूल हमारा क्या करता है, स्पंज टूल आपका टेक्सचर जो है इसकी कलर्स को बढ़ाता घटाता है। मैं इस इमेज के ऊपर तो इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं इसके लिए अपना इमेज चेंज करूंगा ताकि आपको इसका इफ़ेक्ट नज़र आ सके। मैं इसके लिए कोई भी एक ऐसा इमेज ओपन करता हूँ जो जिसमें थोड़े से कलर्स हों ताकि आपको उसका इफ़ेक्ट नज़र आ सके। लेट सपोज चलें मैं एक यहाँ पर एक ब्राइट थी, ब्राइट वाला इमेज ही ओपन कर लेता हूँ, ये वाला इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब आपको बैकग्राउंड के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन सारा पोर्शन नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर ग्रीन इफेक्ट बढ़ जाए, सेचुरेशन इसको कहते हैं, स्पंज इफेक्ट से सेचुरेशन क्रिएट होती है। सेचुरेशन क्या है कि उस कलर को, जो कलर होता है उसको थोड़ा सा वो इन्हेंस करना शुरू कर देता है, उसकी मिकदार बढ़ाना शुरू कर देता है। अब मैं स्पंज टूल लेकर पहले मैं इसको नई लेयर के ऊपर करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। अगेन कंट्रोल जे करके मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और मैं यहाँ से इसके ऊपर ये थोड़ा बहुत फेरना शुरू कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर फेरना शुरू कर देता हूँ। अब मैं इसको ग्रीन के ऊपर फेरता जा रहा हूँ, सारे ग्रीन के ऊपर जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ वहाँ मैं ये फेरता जा रहा हूँ और ये सैचुरेट हो चुका है। आपको नज़र कैसे आएगा ये देखें इफ़ेक्ट कि आपके उसने कलर को बढ़ा दिया है, थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया है ग्रीन के टेक्सचर को। ये आपका कलर इन्हेंस कर रहा है। क्यों इन्हेंस कर रहा है? क्योंकि आपने ऊपर से सेचुरेट इसको किया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करके डीसेचुरेट कर दोगे और अब आप अगर इसको अप्लाई करना शुरू करोगे, जैसे मैं ये रेड के ऊपर करना शुरू करता हूँ, तो ये रेड के कलर को कम करना शुरू कर देगा, ठीक है। रेड का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप गौर से देखो तो ये रेड चेंज होकर ब्लैकिश की तरफ जाना शुरू हो गया। यहाँ से अगर मैं इस लेयर को उठाता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे शाइन कर रहा है और यहाँ पे ब्लैकिश हो गया है। तो अगर आपने एक कलर के इफेक्ट को कम करना है तो आप इसको डीसेचुरेट करके यूज़ करोगे। अगर आपने इफेक्ट को इंक्रीज करना है तो फिर आप सेचुरेट करके यूज़ करोगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा और कोई इमेज लेके आपको बताता हूँ। लेट सपोज ये वाला इमेज ले लेते हैं, इसके ऊपर आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा क्योंकि वो दूर था। आपने यहाँ से सेचुरेट किया। अब इस लाल कलर के ऊपर गौर करें, जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पर फेरना शुरू करूँगा, ये यहाँ पर इसको कलर को चेंज कर रहा है, ठीक है, रेड की मिकदार को बढ़ा रहा है। इफेक्ट कैसे नज़र आ सकता है आपको, आप यहाँ से एक कंट्रोल जे करके न्यू लेयर लें और यहाँ से इसको इंक्रीज़ करें तो आप देखें कि ये थोड़ी सी उसके अंदर बढ़ा रहा है उसकी सेचुरेशन को। मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ तो देखिएगा इफेक्ट डल और यहाँ से ये ब्राइट कलर आ गया, जैसे कोई लाइट भी पड़ रही है, वो इफेक्ट भी क्रिएट हो गया, प्लस रेड की सेचुरेशन इंक्रीज हो गई। अगर आप इस गोल्ड के ऊपर इसको अप्लाई करोगे और सेचुरेट करोगे तो ये गोल्ड जो है ये अपना कलर गाढ़ा करना शुरू कर देगा। ये देखें, अगर इस गोल्ड को आप देखें तो इसका कलर इसकी निस्बत डार्क हो गया। अगर इसको भी डार्क करना है आप इसके ऊपर भी फेर दें तो इसके ऊपर भी ये सेचुरेट कर देगा, यानी कि गोल्ड जो कलर है उसको मज़ीद इन्हांस कर देगा। जो भी कलर होगा उसी को इन्हांस करेगा। ये नहीं है कि आपका ये कलर है तो इसको कुछ और बना देगा, इसी को कलर को इन्हेंस करेगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर फेरते हैं तो ये देखिए मेहंदी का कलर भी काले से थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है जी, वो सेचुरेशन बढ़ा रहा है। तो ये आपका सेचुरेट और डीसेचुरेट, अगर डीसेचुरेट करना शुरू करेंगे आप तो ये उस कलर को कम करना शुरू कर देगा। ये इफेक्ट आपको मैं एक इस इमेज के ऊपर दिखाता हूँ। इस इमेज के ऊपर बड़ा मज़ेदार सा आएगा कि ये सेब बिल्कुल फ्रेश आपको नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ से डीसेचुरेट करते हो, साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दें और इस पार्ट के ऊपर बल्कि मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और इसी की एक कॉपी बनाकर यहाँ पर लेट सपोज इस पार्ट के ऊपर इसको अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्लिक करता जाता हूँ, क्लिक करने से इसको डीसेचुरेट कर रहा है, काला कर रहा है, ठीक है। मैं इसको मज़ीद काला करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बिल्कुल काला सा कर देता हूँ। ये कर क्या रहा है कि ये इस रेड की मिकदार इस जगह से कम कर रहा है और अब आपका जो खूबसूरत सा सेब था
वो दागी सेब में कन्वर्ट हो गया है और आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये सेब ख़राब सेब है, ये ठीक सेब नहीं है, इसके ऊपर एक दाग सा आ गया है यहाँ पर। ठीक है जी, जैसे अक्सर जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो वो फ्रूट लेते हैं, उसके ऊपर किसी जगह से अगर ख़राब हो तो इस तरह के निशान आ जाते हैं। तो ये डीसेचुरेट क्या करता है, कलर को डिक्रीज़ कर देता है। अब मैं इसको वापस करता हूँ सारे को, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके ऊपर आपको ना सेचुरेट करके इसको अप्लाई करके बताता हूँ। तो आप देखिएगा बड़ा अनरियल सा इसका कलर होना शुरू हो जाएगा। ये देखें रेड के कलर को बढ़ा रहा है ना, तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते जा रही है बड़ा एक अजीब सा ना इसके ऊपर टेक्सचर आता जा रहा है, क्योंकि रेड की एक मिकदार को ये बढ़ा रहा है, सेचुरेट कर रहा है, तो बड़ा एक अजीब सा इफेक्ट यहाँ पर आ गया। तो समटाइम्स आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी होती है कि किसी का आपने थोड़ा सा कलर बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है तो उसको आपने कम करना है, तो वो भी इस चीज़ से हो सकता है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, लेट सपोज ये इमेज है बहुत ज़्यादा ऑरेंज है, आप क्यों, वैसे तो ये इतना ऑरेंज नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा ऑरेंज है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ये यूँ कर दोगे, फेर दोगे, तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा ये बल्कि सेचुरेट हो गया है। मैं इसको डीसेचुरेट करना चाह रहा था, डीसेचुरेट करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, यानी कि उसका इफेक्ट जो ऑरेंज का है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से 3 टूल्स थे, डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। मैं शॉर्ट इसको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉज टूल आपका शाइन बढ़ा देता है किसी भी चीज़ के अंदर। बर्न टूल आपका जो शाइन है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि डार्क इफेक्ट क्रिएट करता है। और जो स्पंज है आपका वो सेचुरेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि सेचुरेशन क्या है, एक कलर जो भी है उसकी मिकदार को अगर बढ़ाएंगे तो सेचुरेशन कहलाएगी, अगर उसको कम करेंगे तो वो डीसेचुरेशन कहलाएगी। और इससे पहले हमने क्लिप मास्क डिटेल के साथ पढ़ा है। होपफुली आपको आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी इश्यूज कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन, कल की क्लास तक अल्लाह हाफिज़।